कि ठाकुर जी नाराज हो जाए और कहें कि चलो हटो, तुम इंद्र बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए, छोड़ो इस पदवी को, तो मेरा पद छीन ले। और परमात्मा के सामने इंद्र का पद बहुत छोटा है, उनके आगे इंद्र की क्या। जैसे राष्ट्रपति जी के सामने कोई सरपंच का पद, प्रधान का पद हो, तो मुझे लगता है वो भी उतना नहीं होगा जितना और भी छोटा पद मान लीजिए इंद्र का भगवान की सत्ता के सामने। क्योंकि परमात्मा की सत्ता में एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और एक ब्रह्मा की आयु में 14, एक ब्रह्मा की आयु में 1000 इंद्र बदल जाते हैं। पटेल साहब, एक ब्रह्मा की आयु में 1000 इंद्र बदल जाते हैं कि नहीं? और ऐसे अनेक ब्रह्मा जिनके द्वारा प्रकट होते हों, उनके आगे उसके क्या बसात। पर भगवान बड़े दयालु हैं। इंद्र ने क्षमा मांगी और 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता गुरस्त्वं जगदात्मधीशो दुरत्तया कालयोपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभे समीहसे मानं विभुञ्जन् जगदीश मानिना। आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही परमात्मा हैं, और हम जैसों को दंड देने के लिए ही आप स्वेच्छा से शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में आए हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र का अभिमान गल गया और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। देखो, ये अहंकार का रोग बड़ा दुखदाई है। जिसको अभिमान हो जाए उसको लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ नहीं है। अभिमान का रोग जो है क्या करता है, व्यक्ति को यह लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब निकृष्ट हैं, छोटे हैं। चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, अभिमान तो अभिमान है। और अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है। एक सज्जन हमसे बोले एक बार, गौतम जी आजकल दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। सड़क दुर्घटना, ऐसे कहीं निकल रहे थे, कोई दुर्घटना देख करके बात निकली तो उन्होंने कहा दुर्घटना बहुत बढ़ गई। हमने कहा बात तो ठीक है, क्योंकि वाहन बहुत बढ़ गए। अब पहले गिने चुने वाहन होते थे, अब वाहन भी बहुत हो गए, दुर्घटना होती है। तो हमें कुछ लगा, हम तो हर बात में कुछ बात बनाने की या कुछ नई बात कहने का, हम व्यास लोगों का काम ही है बात में बात निकाल लेके। तो पत्रकार जी, पत्रकार लोगों का भी ऐसे ही काम है, बात में से बात निकालना हम लोगों का काम। तो हमने उनसे कहा कि इसलिए तो दुर्घटनाएं बढ़ ही गई कि वाहन बहुत बढ़ गए, लेकिन इसलिए भी दुर्घटनाएं बढ़ गई कि लोग अंधे हो गए। तो उन्होंने कहा अंधे हो गए मतलब? अरे अब तो लोग चश्मा पहन के चलते हैं, आंख कमजोरी भी हो तो चश्मा लगा लेते हैं। हमने कहा वैसे अंधे नहीं, कोई अहंकार में अंधा होकर चल रहा है, कोई धन के मद में अंधा होकर चल रहा है, कोई काम में अंधा होकर चल रहा है, कोई किसी में अंधा होकर चला है, मदांध हो गए हैं। तो लोगों को सामने कितने लोग चल रहे हैं, क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, उन्हें बस अपना वही दिख रहा है जिसमें वो खोए हैं। तो उस तरह से वो बस ये लगता है कि हम ही हम हैं। और जब व्यक्ति को लगे कि वारे हम, वारे मैं, और मैं पर पूरा ध्यान टिक जाए, तो समझ लो अब भगवान से बहुत दूरी हो गई है। क्योंकि जहां मैं का भास होगा कि मैं, वहां भगवान बहुत दूर हो गए, और जहां मैं हटेगा वहां भगवान नजदीक आ जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति साकरी जा में दोना समा है। इसमें एक साथ दो नहीं रह सकते, अहंकार भी रहे और भगवान भी। अभिमान और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि भगवान ने कोई योग्यता दी है तो उसको भगवत प्रसाद ही मान करके कि ये भगवान की कृपा है जो मुझे उन्होंने दी है। पर कब तक के लिए दी है कोई निश्चित तो नहीं है। आज हमारे पास जो संपत्ति है कल किसके पास होगी कुछ पता है? कुछ नहीं कहा जा सकता।
आज बड़े बड़े महल आप जाइए, राजस्थान में जाइए, कहीं कहीं कितने बड़े सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। अब वो महल खंडर बने, कोई रहने वाला नहीं। तो एक समय वहां बड़ा साम्राज्य था, आज वहां कुछ नहीं है, खंडर है। संपत्ति चलती रहती है, संसार इसका नाम है। संसरती इति संसारा, जो खसकता रहे। ना हमारे अंदर जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा। व्यक्ति की स्मृति चली जाती है, बड़े बड़े विद्वान स्मृति खो बैठे तो उठपटांग बोलने लगते हैं। होता है कि नहीं? धन भी चला जाता है, यौवन भी चला जाता है। जिस शरीर पर हमें बड़ा बल होता है, अभिमान होता है कि बलवान शरीर है, ऐसा हमारा हिष्टपुष्ट शरीर, वो शरीर ऐसा हो जाता है कि हाथ से चम्मच में लेकर भोजन भी मुंह में नहीं जा रहा है, हाथ मुंह में नहीं जा रहा है। हो जाता है कि नहीं? खुद के मुंह में चम्मच से दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। तो भैया स्थायी कुछ भी नहीं है। यदि स्थायी कुछ है तो वो भगवान नाम है। इसलिए राम नाम का आसरा लीजिए, भगवान नाम को जपिए। जो कुछ मिला है उससे खूब सेवा करिए। आपको भगवान ने धन दिया है, पद दिया है, बल दिया है, ज्ञान दिया है, जो कुछ भी दिया है वो समाज की सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए और खूब भजन करिए। यही सार्थकता है, उसका अभिमान नहीं। इंद्र को अभिमान हो गया था, भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर कर दिया। और इंद्र का अभिमान जब गलत हुआ तो इंद्र ने क्षमा याचना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को सहज में क्षमा कर दिया। गम्यताम शक्र भद्रम्बा, जाओ बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा किया। क्रियताम में अनुशासनम, तुम मेरे अनुशासन में रहना। और स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तैरवाह स्तभ्य वर्जितैहि, ध्यान रखना अब कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, कभी मेरे भक्तों को दुखी मत करना, परेशान मत करना। इंद्र बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, भगवान के सामने इंद्र का पद भले ही बहुत छोटा है, पर इंद्र का पद वैसे इतना छोटा भी नहीं है हम लोगों के देखते। क्योंकि हम सब किसके अधीन हैं? देवताओं के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत, चर अचर जगत जो कुछ भी है वो सब देवताओं के अधीन है। और देवता इंद्र के अधीन है। जैसे देवताओं में कौन है? वरुण, अग्नि, यम, सूर्य, चंद्र आदि ये सब देवता ही तो हैं। तो ये सब इंद्र के वशवर्ती हैं। तो इसका मतलब इंद्र में कितना सामर्थ्य होगा। तो इंद्र की पूजा हम सब करें। प्रत्येक यज्ञ में इंद्र की पूजा बड़े प्रधान रूप से होती है, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र की पूजा करने से इंद्रियों में बल आता है। तो इंद्र की पूजा भगवान क्यों रोकवा रहे हैं? ये नहीं कि कोई इंद्र का विरोध कर रहे हैं कि इंद्र की पूजा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा सिर्फ इसलिए रुकवाई कि एक तो इंद्र को अभिमान जो है वो दूर हो जाए, इंद्र निराभिमान हो जाए। और दूसरी बात, जो ब्रजवासी इंद्र को भगवान मान रहे हैं वो जान ले कि इंद्र देवताओं के राजा तो हैं पर भगवान नहीं है। जैसा कि नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया, इंद्र जो है हमारे भगवान है। श्री कृष्ण को लगा अरे ये भगवान थोड़े है, भगवान तो भगवान है, और इंद्र को भगवान मान रहे। तो भगवान ने ऐसी लीला करके इंद्र के मान का मर्दन किया। अच्छा, कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने सबका मान मर्दन किया है। गौतम जी, ये गोवर्धन पूजा में इंद्र का मान, रासलीला में काम क्या मान, कामदेव को बड़ा अभिमान था कि मुझसे कोई नहीं बचा। और जिस समय महारास आरंभ होने वाला था तो वो श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है? बोले मैं आपके ऊपर अपना जोर आजमाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले क्यों मरना चाहता है? बोले बाबा ने जला दिया था। बोले वो योगी थे, पहाड़ों में बैठ के तपस्या करने वाले थे, और आप तो रमणियों में बैठ करके रमण करने वाले, आप तो इतनी गोपियों में नाचने वाले, आप पर तो मेरा जोर चल ही जाएगा। भगवान ने कहा जोर आजमा लो।
तो रास मंडल में प्रवेश करना चाहा, लेकिन काम को प्रवेश नहीं मिला, और वह काम जो है भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा लटका दिया, तो वृंदावन में आकर बाहर वो उल्टा लटक गया। उसका सामर्थ्य नहीं हुआ कि रास मंडल में प्रवेश हो जाए। बाद में वही कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया, प्रद्युम्न बन करके। इंद्र का मान मर्दन, कामदेव का मर्दन, वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए, उनका मान दूर किया। अग्नि पान करके अग्नि का मान मर्दन किया। व्योमासुर का वध करके वायु का जो है शोधन किया। और सभी देवताओं का जिन जिनको अभिमान हुआ था उनके मान का मर्दन प्रभु ने इस लीला में किया है। श्री कृष्ण अवतार में दो कार्य बड़े प्रमुखता से ठाकुर जी ने किए। भगवान के तो सभी दिव्य कर्म जो है सभी कार्य दिव्य हैं, लेकिन दो काम बड़े अद्भुत ठाकुर जी ने किए। पहला ये कि जिन जिन को अभिमान था भगवान ने आकर के उन सबका अभिमान कृष्ण अवतार में दूर किया है। और जिन जिन्होंने भगवान से कोई कामना की, कोई इच्छा रखी और वो पिछले अवतारों में पूरी नहीं हो पाई, उन सब भक्तों की सबकी मनोकामनाएं कृष्ण अवतार में भगवान ने पूर्ण की हैं। चाहे वो निषाद की मां हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे और कोई भक्त हो, चाहे वो दंडक वन में रहने वाले साधु संत हो, सबकी कामना भगवान ने इस अवतार में पूर्ण की है। इंद्र वहां से विदा हुए और उसके बाद वरुण का मान मर्दन भगवान ने किया है। और उसके बाद महारास की बड़ी सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज के पावन कथा का शुभारंभ करते हुए महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, हे राजन सावधान होकर सुनना, ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, ये जीव और ब्रह्म के मिलन की बड़ी अद्भुत कथा है। श्री कृष्ण रसरूप हैं और रसरूप परमात्मा के साथ जीवों का एकत्व, उस रस का अनुभव वह रास है। जो रस का समूह है वो अनेक धाराओं में प्रकट होकर जहां जीवों को प्राप्त हुआ है वह रास है। मैं तुम्हें रास की कथा सुना रहा हूं। ये साधारण स्त्री पुरुष की मिलन की बात नहीं है, यह जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। इसमें जो भी शब्द सुखदेव जी ने प्रयोग किए हैं वो सुनने देखने में सामान्य से लगते हैं, जैसे निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग माने होता है कामदेव, तो भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी तो गोपियों के अंदर काम भाव बढ़ा, लेकिन ये काम माने वो कामदेव नहीं, श्री कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम ही यहां सुखदेव जी ने काम करके कहा है। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका निष्काम प्रेम है वह निष्काम प्रेम ही काम के रूप में, निष्काम प्रेम कोई काम कहा। जैसे गोपियां कहती हैं कि आप हमें अपना अधरामृत पान कराइए, तो अधरामृत का मतलब सिंचांग नेस्त अधरामृत पूरकेन। पटेल साहब, अधरामृत का मतलब है धरा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी पर जो कुछ अमृत अथवा रस उपलब्ध है वो कहलाएगा धरामृत, और धरा पर जो नहीं है, जो अलौकिक है, वह कहलाएगा अधरामृत। जो धरती पर नहीं है, धरा पर नहीं है, वो अधरामृत। लेकिन जो उसके तात्पर्य अर्थ को नहीं समझेंगे वो सामान्यता अर्थ लगा करके कई बार भ्रमित हो जाते हैं। बोले अधरामृत, तो सामान्य अर्थ लगा सकते हैं, कामदेव के शब्द का अर्थ सामान्य लगा सकते हैं। सुखदेव जी ने ध्यान की अवस्था में कथा कही है और उनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो कुछ और है, उसका तात्पर्य अर्थ कुछ और है। और इसीलिए गौतम जी कहा जाता है कि शास्त्र को किसी सदगुरु के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार शास्त्रों को समझने में चूक हो जाती है। इसलिए गुरुमुख होना बहुत आवश्यक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब आजकल तो लोगों ने गूगल को गुरु बना लिया है, अपने आप जानकारी जुटा लेते हैं। अच्छी बात है, दुनिया भर की जानकारी गूगल में है, आप लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन हर बात आप वहां से पूछना चाहें तो नहीं।
आपको गुरु आश्रय लेना पड़ेगा। पर बात गुरु जी की आ गई। शास्त्र जो है उनकी भाषा बड़ी गूढ़ है। एक उदाहरण से समझिए कि समुद्र का जल खारा है। सब जानते हैं कि समुद्र का जल खारा है। कोई पीना चाहे तो पी नहीं पाता है। लेकिन वही समुद्र का जब वो जल बाष्पीकृत होकर के मेघों में चला जाता है और मेघों के द्वारा वर्षा ऋतु में बरसता है, तो खारा होके बरसता है कि मीठा होके बरसता है? खारा नहीं बरसता, मीठा बरसता है। तो समुद्र में तो एकदम खारा था, समुद्र से बाष्पीकृत हुआ तो खारा पानी गया, लेकिन मेघों ने उसके क्षार तत्व का हरण कर लिया और उसमें मधुरता बना करके उसको मीठा करके संसार के ऊपर बरसाया। और जैसा खारा पानी समुद्र में है वैसा बरसे तो सब पेड़ पौधे नष्ट हो जाए, वनस्पतियां नष्ट हो जाएं, कैसे सब चलेगा? खारे पानी से सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन मेघ उसको मीठा बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वह अत्यंत गंभीर है। उसके रहस्य को समझ पाना सबके बस का नहीं है। इसलिए कुछ भी साधना करनी है, शास्त्र को समझना है तो गुरु मुख होकर के करना चाहिए, गुरु के द्वारा सीख समझ करके। पटेल साहब, मिथिला कुंज में हम लोगों की कथाएं चल रही थी पहले, तो वहां कोरोना काल के बाद में कथा प्रारंभ हुई। एक बहन आई, उनकी कोई 40 वर्ष के आसपास उम्र रही होगी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, कहीं नौकरी भी करती थी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी कुछ दिनों से मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त सी हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। इतना हुआ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, मनोरोगी को, फिर भी कुछ लाभ ठीक से हो नहीं रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आप यदि कोई मार्गदर्शन कर सकें। तो हमने कहा, बहन हम तो इतना कुछ जानते नहीं है, पर विचार करते हैं, और कुछ बताइए अपने विषय में, कैसे क्या हुआ। तो वो बात में उन्होंने कहा कि अभी कोरोना काल था तो ड्यूटी जाना नहीं था, घर में बैठे रहे, काम कुछ था नहीं, तो मुझे लगा कि अनुष्ठान कर लें। तो मैंने कुछ मंत्रों के अनुष्ठान किए, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ जड़ पकड़ में आ रही है, इधर ही शायद कुछ गड़बड़ हुई है। हमने कहा, क्या अनुष्ठान किए? उन्होंने कहा, इतने लाख मैंने गायत्री मंत्र का जप किया, इतने लाख मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। तो हमने कहा, आपने कोई गुरुजी से पूछ के किया, किसी के मार्गदर्शन में किया या अपने से किया? बोले नहीं, उसमें क्या, किसी से पूछा नहीं, लॉकडाउन चल रहा था, कोई आना जाना तो था नहीं। तो हमने तो अपने से पुस्तक से विधि पढ़कर समझ करके गायत्री मंत्र जप लिया, अपने से समझ के महामृत्युंजय का जप लिया और गायत्री का पूरा पुरुषचरण कर लिया। उन्होंने बताया। अब बतलाइए, इतना बड़ा गायत्री मंत्र का पुरुषचरण करने के बाद बुद्धि खराब हो जाए? और गायत्री मंत्र में तो है, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हमने उनसे कहा, बहन जी आप यदि ठीक होना चाहती हैं तो ये 2 मंत्र आप जो जप रही हैं इनको बंद कर दीजिए, यही आपकी बीमारी की जड़ है। अरे बोले, महाराज जी ये कैसे हो सकता है, ये तो वैदिक मंत्र है, बड़ा सिद्ध मंत्र है, ब्रह्म गायत्री है, अमुक है। हमने कहा, वो सब है, इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपने बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने ढंग से शुरू कर दिया। और कोई भी साधना जब सिद्ध होती है, जब वो गुरुमुख होकर के हो। और गायत्री मंत्र का जप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, महामृत्युंजय वैदिक मंत्र है इसलिए स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और हमने इतनी ज्यादा बात उनसे नहीं कही, बस इतना कहा कि आप जो कर रही हैं ये बिना गुरु की आज्ञा के आपने किया है, आप इसको बंद कर दीजिए। उन्होंने बात मान के बंद किया। कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया कि महाराज जी अब मैं एकदम ठीक हूं, काफी हद तक मैं ठीक हो गई हूं और बढ़िया अपना काम धंधा कर रही हूं, दवाई भी बंद कर दी है, सब ठीक हो गया है। तो फिर उन्होंने फोन करके पूछा कि कौन सा मंत्र जपे? अब आपने वो बंद करा दिया, हमें तो अभ्यास है, कुछ ना कुछ जपना चाहिए।
तो हमने कहा आप जो है नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र जपिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे और भगवत कृपा से वो प्रसन्न है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि शास्त्रों की बातें गुरुमुख होकर के समझी जाएं, तब पता चलेगा कि उनका वास्तविक सारांश क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है। श्री सुखदेव जी बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा सुना रहे हैं, उनके नेत्र बंद हैं और उनके अंतःकरण में राधा माधव प्रिया प्रियतम युगल सरकार की लीलाएं प्रकट हो रही हैं। वो लीला केवल कह नहीं रहे बल्कि लीला का दर्शन कर रहे हैं। उनके सामने वो लीला घटित हो रही है, वो लीला का दर्शन कर रहे हैं और जैसा देख रहे हैं वैसा बोलते चले जा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रता योग माया मुपाश्रता। भगवान शब्द से प्रकरण का आरंभ हो रहा है, माने जो गोपियों के बीच नाच रहा है वो कोई साधारण ग्वाला नहीं, नंद यशोदा का बेटा नहीं, वो परमात्मा है, भगवान है। श्री कृष्ण ने उन रात्रियों को वीक्ष देखा, कौन सी? जिन रात्रियों में गोपियों के साथ वह एकात्म को प्राप्त करना चाहते हैं। एक ही रात्रि में, शरद पूर्णिमा की एक ही रात्रि में अनेक रात्रियां आके समाहित हो गई। आप कहेंगे कि एक रात्रि में अनेक रात्रियों का समाहित हो जाना कैसे संभव है? गौतम जी, मार्कंडेय ऋषि का नाम सबने सुना है। उनके मन में प्रलय देखने की एक बार इच्छा हुई और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे प्रलय देखना है कि प्रलय कैसे होती है। अब मन में विचार आ गया, अपनी कुटिया में बैठे हुए जलती हुई अग्नि में, जो प्रचंड अग्नि जल रही है, निर्धूम अग्नि, धुआं रहित, उस निर्धूम अग्नि में वह घृत मिश्रित आहुतियां डाल रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में साकल्य लिया और वो आहुति डाली और अग्नि में आहुति पड़ी और उन्हें लगा के बड़े जोर की वर्षा हुई और सब कुछ जलमग्न हो गया, सब डूब गया। उस अथाह जल राशि में वो सब कुछ, उनकी कुटिया, नगर, गांव, पर्वत, पहाड़ सब डूब गए। और उन्होंने देखा कि बहुत समय तक मैं भी उस जल में कभी डूब जाता हूं, कभी निकल आता हूं, कभी फिर डूब जाता हूं। ऐसे हजारों वर्षों तक उनके साथ होता रहा। हजारों हजार वर्षों तक वो उस जल के अंदर कभी डूब जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा डर गए, मनी मन प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत डर चुका हूं, बहुत भयभीत हो गया, इससे बाहर करिए। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। तो क्या देखा कि अथाह जल राशि में, जो चारों ओर जल ही जल है, उस जल राशि में एक बट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बालक, नील कमल, बड़ा सुंदर नीला नीला बालक बट के पत्ते पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और वो अपने पैर के अंगूठे को हाथ में पकड़ करके मुंह में दे करके चूस रहा है। और जो हम लोग स्तुति गाते हैं, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उस स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया और फिर प्रार्थना की, प्रभु मुझे इससे बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना करते ही उन्होंने क्या देखा कि वो अपनी कुटिया में जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं, अग्नि सामने जल रही है और जो आहुति डाली थी वो अभी जल के भस्म भी नहीं हुई। इतना सा समय हुआ है। अब आप विचार करिए कि प्रचंड जलती हुई अग्नि में घृत मिली हुई साकल्य की आहुति डाल के छोड़ दो तो जलने में कितना समय लगेगा? बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। तो इतना कम समय हुआ था कि अभी वो आहुति पूरी जल नहीं पाई, इतना सा समय बीता। और इतने से काल में भगवान ने उन मार्कंडेय ऋषि को हजारों हजार वर्षों का दर्शन करा दिया। ऐसे ही वो राम जी के अवतरण काल में
कहा जाता है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि 1 महीने का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। तो कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि भाई ग्रहों की जो गति है वो तो निश्चित है, सूर्य 1 महीने में 1 राशि को पार करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में पार करता है, तो ऐसे सबकी गति निश्चित है। अब यदि बृहस्पति आदि सब ग्रहों की गति निश्चित है, सूर्य एक जगह ठहर जाएंगे तो सृष्टि का क्रम नहीं गड़बड़ा जाएगा। सूर्य यदि थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए तो पूरा सृष्टि का क्रम गड़बड़ा जाएगा। तो 1 महीने तक सूर्य रुके रहे तो क्या सृष्टि का क्रम नहीं बिगड़ा, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? तो महापुरुष समाधान देते हैं कि भगवान ने उस एक ही दिन के समय में 1 महीने के समय को समाहित कर दिया था। उसी प्रकार यहां जो लिखा है, भगवान अपिता रात्रि, एक ही रात्रि में अनेक रात्रियां समाविष्ट हो गई। कितनी रात्रियां? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक कल्प में जितनी रात्रियां होती हैं, कितनी रात्रियां गौतम जी? एक कल्प में जितनी रात्रियां, वो सारी की सारी रात्रियां आकर के उस रात्रि में समाहित हो गई। सरदोत फुल्ल मल्लिका, वृंदावन का सौंदर्य अत्यंत सुहावना लग रहा है। वृक्षों में सुंदर पुष्प लदे हुए हैं, उनमें भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, चारों ओर सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, मंद मंद हवा बह रही है, शीतल जलधारा यमुना जी में बह रही है। बड़ा सुंदर दिव्य वह सौंदर्य। और पूर्व दिशा में 16 कलाओं से संपन्न चंद्रमा प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण ने उस सौंदर्य को देखा तो अपनी योग माया का स्मरण किया। योग माया मुपास्त्रता, योग माया माने श्री राधा जी, जीव और ब्रह्म को मिलाने वाली जो शक्ति है वो श्री राधा जी हैं, वो हमारी जानकी जी हैं। एक बड़ी प्यारी कथा हमें याद आती है, पटेल साहब, जब राम लक्ष्मण जानकी वन में निकले तो पहले तो सुमंत जी छोड़ने आए। सुमंत जी ने उन्हें गंगा किनारे छोड़ा, गंगा पार केवटने लगाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो जानकी जी थक गई, क्योंकि उनको चलने का अभ्यास तो था नहीं। अब जानकी जी जब थक गई तो उन्होंने राम जी की ओर देखा। राम जी समझ गए कि बहुत थक चुकी हैं और प्यास लगी है, तो पानी लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा, इशारा किया। लक्ष्मण जी कमंडल लेकर के और किसी झरने में, नदी में जल लेने के लिए चले गए। अब लक्ष्मण जी जल लेने के लिए रुक गए। राम जी ने कहा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़े आगे बढ़े, जानकी जी बार बार मुड़ करके देख रही है कि लक्ष्मण कहीं दिख नहीं रहे, बहुत पीछे रह गए, लक्ष्मण दिख नहीं रहे। फिर राम जी से कहा, भगवान आप कुछ समय रुक जाइए, हम लोग थोड़ी देर ठहर जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण बहुत दूर तक दिख नहीं रहे, बहुत पीछे रह गए। वो छोटे बच्चे हैं, कहीं भटक जाएंगे तो हमसे खो जाएंगे। नाथ लखन है लरिका। राम जी ने कहा, देवी जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि वन में मत चलो, बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, तब तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ आप हैं और परम प्रतापी धनुर्धर महान योद्धा लक्ष्मण मेरे देवर मेरे साथ में, तो मुझे किस बात का भय? तो उस समय तुम्हें लक्ष्मण प्रतापी और वीर नजर आ रहा था, और अब तुम कह रही हो कि नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, रास्ता भूल जाएगा, भटक जाएगा, ऐसा क्यों? तो जानकी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि पहले मैं लक्ष्मण को अपना देवर मानती थी, अब बोले अब मैं उनको अपना बेटा मानती हूं। क्यों? बोले जब से सुमित्रा जी ने कह दिया
तात तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता जानकी हैं और पिताजी राम जी हैं, तब से मैंने अपना बेटा मान लिया। और बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बेटा माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है? तो नाथ लखन है लरिका नाथ, थोड़ा ठहर जाइए। राम जी ठहर गए और लक्ष्मण जी पीछे से जल भर के आए और फिर जानकी जी ने जल पिया, साथ लेकर के चले। अब ये कथा सुनाने के पीछे प्रयोजन क्या है, इसको हम क्यों समझाना चाह रहे हैं, वो बात आप समझिए कि राम जी है ब्रह्म और लक्ष्मण जी है जीव। जीव कहीं उलझ करके रह गया, रुक गया, और ब्रह्म आगे निकल गया। तो ब्रह्म और जीव को जोड़ने वाली जो शक्ति है वह है श्री जानकी जी, जिसका नाम है योग माया। तो कदाचित ब्रह्म आगे निकल जाए और जीव कहीं अटक के रह जाए, तो जो ब्रह्म को भी एक जगह रोक दे कि रुक जाइए, जीव को हाथ साथ में लेकर चलिए, जीव को छोड़ के मत जाइए, वो शक्ति है जानकी जी। इसीलिए कहा है गोस्वामी जी ने, उभय बीच सिय सोहई कैसे और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो वो माया का मतलब अलग कराने वाली नहीं, योग माया, जो राम जी आगे निकल जाएं तो उन्हें रोककर लक्ष्मण को साथ करा दे, जीव और ब्रह्म का मिलन करा दे, वो योग माया है। इसलिए यहां योग माया मोपास्रता, प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया। श्री कृष्ण ने अपनी श्री जी राधा रानी का स्मरण किया। हम लोग भी राधा रानी से प्रार्थना करें, हे किशोरी जी ऐसी कृपा करो कि हमें भी ठाकुर जी अपना लें। हम तो बड़े अपराधी हैं, अनेक प्रकार के दोष जीवन में हैं, पर मेरे गिनी हो ना अपराध। किशोरी जी आप मेरे अपराध, मेरे दोषों को मत देखना है। अरे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे।
में कोटि गोपिन में अष्ट सखीन में गोपी गोपिन में अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में ओ कहीं लिखे जय हो कहीं लिखे जो मेरो नाम लाडले तेरा है मेरे गिनियो नाम राम लाडली श्री राधे ओ मेरे गिनिया नाम लाडले तेरा है मेरे गिनियो नाम राम लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे हो लाडली श्री राधे मेरे गिनियो जय हो मेरे गिनियो जय हो मेरे गिनियो नाम राम लाडली श्री राधे मेरे गिनिया नाम लाडले श्री राधे मेरे गिनियो नाम राम लाडली श्री राधे मेरे गिनिया नाम लाडले श्री राधे हो राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे राधे 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 मोहे श्याम से मिला हो राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे हो राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे मेरे गिनियो नाम तेरा लाडली श्री राधे मेरे गिनियो नाम मेरे गिनियो नाम लाडली श्री राधे मेरे गिनिया नाम लाडले श्री राधे ओ मेरे गिनिया ये मेरे गिनिया तेरा लाडले श्री राधे राधा रानी कृपा करें तो बड़ी सहजता से श्री कृष्ण मिल जाएं। हमारी जानकी मैया कृपा कर दें तो बड़ी जल्दी राम जी मिल जाएं। हैं? ठाकुर जी ने श्री जी का स्मरण किया और गौतम जी कुछ महापुरुषों ने योग माया मुपाश्रता का यहाँ अभिप्राय लिखा है। योग माया का आश्रय लेने का अर्थ है कि अपनी बहन जी को स्मरण किया। बहन जी कौन है? बोले यशोदा के द्वारा जिस योग माया का अवतरण हुआ है। श्री कृष्ण ने योग माया को पहले कहा था कि मैं देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लूंगा और योग माया से कहा कि तुम जो है यशोदा की बेटी बन जाना। बाद में अदला बदली हो जाएगी। तो वो योग माया ही तो है जो यशोदा की पुत्री बन के आई है। अब वो यशोदा जी की बेटी बनी तो भगवान की कौन हो गई? श्री कृष्ण की बहन। तो मानो श्री कृष्ण ने अपनी बहन जी को याद किया। अब बहन जी को भाई याद करने की क्या आवश्यकता थी? बोले इसलिए कि जब महारास होगा और असंख्य गोपियां रास में आएंगी तो गोपियां तो ऐसे ही उठ के दौड़ के चली आएंगी। न कोई साज श्रृंगार है, न संगीत के कोई वाद्य हैं, मृदंग वेणु आदि आदि वहां कुछ लेके थोड़ी आई वो तो खाली हाथ आई है। और आगे आप रास की कथा को पढ़िए तो वहां लिखा है वेणु बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, मुरज बज रही है, ढप बज रही है, आदि आदि तमाम जो है वाद्य बज रहे हैं। तो वो कहां से प्रकट हो गए? तो बोले वो योग माया ने प्रकट कर दिए। योग माया ने रास का साज तैयार किया है श्री कृष्ण की आज्ञा से। इसलिए लिखा योग माया मुपाश्रतः। योग माया ने आकर के वो सारी व्यवस्था जमाई है। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को अधरों से लगाया, बड़ी प्यारी बंसी बजाई है। निशम्य गीतम तदनांग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज कुरण्यो निमलक्षितो
पूज्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। श्री कृष्ण की मौसरी जब गोपियों ने सुनी, उनका चित्त पूरी तरह श्री कृष्ण की ओर खिंच गया। अब वो इतनी ज्यादा बेसुध सी हो गई कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम क्या कर रही हैं और हमें क्या करना है। अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई घर का काम कर रही थी, जो जहां जैसा कार्य था वो वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण मिलन के लिए। उल्टा पुल्टा आधा अधूरा श्रृंगार है, जिन कामों में लगी थी उनको बीच में छोड़ दिया और हजारों हजार गोपियां श्री कृष्ण के पास यमुना जी के तट पर पहुंच गई, बंसी बट पर पहुंच गई। सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया, बड़ी आनंदित हो रही थी। और उसी बीच श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले, बंसी अधरों से हटाई और सबका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, धन्य है तुम सब महाभागा हो, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। खूब स्वागत किया, क्योंकि जब भी कोई जीव संसार की वासना का त्याग करके भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान उसका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। गोपियां संसार के विषयों का त्याग करके वो कृष्ण की ओर गई हैं, तो ठाकुर जी ने उनका बड़ा आदर किया। भगवान संतों का आदर खूब करते हैं। क्यों? बोलिए, संत जो है संसार के विषय भोगों को, वासना को छोड़ करके और मेरी ओर आए हैं। इसलिए ठाकुर जी संतों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा उनको आदर देते हैं। संतों की सेवा ठाकुर जी करते हैं। तो गोपियां भी संत ही हैं, साधु हैं, महात्मा रही हैं और अब गोपी शरीर प्राप्त करके आई हैं, तो ठाकुर जी ने उनका खूब आदर किया। फिर पूछा कि क्यों आई हो, और ये जो प्रश्नोत्तरी आगे हुई है कि क्यों आई हो, वापस चले जाओ, फिर गोपियों ने उत्तर दिए हैं। ये सब एक साधक के त्याग की परीक्षा है। जब भी कोई भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ परीक्षा तो होती है। और हम कई बार कहते हैं कि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। इसलिए जीवन में जब भी परीक्षा का समय आए, परीक्षा की घड़ी आए, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रसन्नता मनानी चाहिए कि अब हमारी कक्षा बदलने वाली है, भगवान हमको और ऊपर की कक्षा में भेजने वाले हैं। परीक्षा आए, अच्छी बात है। गोपियों की परीक्षा भगवान ले रहे हैं कि इनका त्याग किस कोटि का है। यद्यपि गोपियों के प्रेम की स्थिति को श्री कृष्ण जानते हैं, पर गोपियों के माध्यम से जगत को भी तो समाचार संदेश देना है। समझाया, तुम्हारे परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लौट जाओ। पर गोपियों का जो दृढ़ भाव है कि हम लौटने के लिए नहीं आई हैं, हम तो बस आने के लिए आई हैं, अब नहीं जाएंगी। बहुत प्रकार के तर्क श्री कृष्ण ने दिए। देखो, तुम स्त्रियां हो और एक स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। और पटेल साहब, ये बात कही गई है कि स्त्री यदि किसी को गुरु ना भी बनाए तो आवश्यक नहीं है, पति ही उसका गुरु है। ये भी कहा गया है कि वो अनेक तीर्थों का सेवन ना करे तो आवश्यकता नहीं है, पति का चरणामृत ही उसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, पति सेवा। और पातिव्रत की महिमा तो बहुत विचित्र हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि स्त्री और कोई धर्म का पालन न कर पाए, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करके अपने पति की निष्ठा से सेवा करे, तो उसको उसी निष्ठा के कारण सब कुछ सुलभ हो जाएगा। वह कुछ भी प्राप्त कर सकती है और वह मुक्त हो जाएगी आवागमन के चक्र से। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यतनो विवा पति स्त्रीहरण हंतव्यो लोकेषु विरपातके। बहुत पातिव्रत महिमा सुनाई। और गोपियों ने एक बात यहां कही कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए, ये बात आपकी एकदम ठीक है। पर क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर मिले नहीं है, तो पति को परमेश्वर मान करके पति के रूप में ही परमेश्वर का दर्शन करके सेवा करें, ताकि परम पति माने परमेश्वर मिल जाए। और अब परमेश्वर ही प्राप्त हो गए हैं, तो अब संसार के लौकिक उस व्यवहार में पड़ने की क्या आवश्यकता है? जब सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, अब वहां पहुंच गए, तो अब उसकी क्या आवश्यकता है? जितने भी धर्मों का पालन है, चाहे दान धर्म हो, चाहे कोई अन्य धर्म हो, सब धर्मों का पालन किस लिए होता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कह दिया है सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम जो है समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। सब धर्मों का मतलब है लोक धर्म, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म आदि आदि अनेक तरह के धर्म हैं। पर सब धर्मों का आचरण सिर्फ इसलिए होता है कि हमें भगवान मिल जाएं। और भगवान मिल गए तो अब हमें संसार में क्यों भेज रहे हो? अब तो आप मिल ही गए। बहुत सुंदर गोपियों के भाव हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। अब समय अभाव में बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। तो गोपियां जब बार बार श्री कृष्ण ने कहती हैं कि हमें मत लौटाइए, तो श्री कृष्ण उनके साथ रास करने के लिए तत्पर हुए, उनके साथ नृत्य करना आरंभ किया। गोपियों के लिए कुछ स्वाभाग अनुसंधान हुआ, कुछ मान आया। भगवान श्री कृष्ण लीला में से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होते ही गोपियां व्याकुल होकर रोदन करने लगी। गोपियां बहुत रोई हैं और श्री कृष्ण को सब जगह खोजा, गुफाओं में, कंदराओं में, जहां तहां सब गोपियां झुंड बनाकर ढूंढ रही हैं कहां गए, कहां गए। कोई पीपल से, कोई बरगद से, कोई तुलसी से, कोई चंपा से, कोई किसी से पता पूछ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। और एक पटेल साहब वाला भाव हमें याद आता है कि गोपियां यही कहती होंगी क्या कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गोपियों का जो प्रेम है वो एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों की प्रीति गोपियों की है। और यही भाव मानो गोपियां दे रहे हैं।
जन्मों से बुला रही हो। कोई तो नाता जरूर होगा। ओ कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो। राधे राधे राधे। ओ तुम ही तो मेरे आत्मा हो। तुम ही तो मेरे आत्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। और इस भजन की जो सबसे प्यारी लाइन हमें लगती है पटेल साहब, वो ये लगती है कि मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूरी होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। ओ पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। कई जन्मों से बुला रही हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओ कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाजी कोई तो रिश्ता जरूर होगा। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय।